हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि पिछले दिनों जो 22 नवंबर को 4207 पत्रांक निकला था शिक्षा विभाग के द्वारा, और जो सेवा निरंतरता से संबंधित था और सेवा अवधि की गणना किस संदर्भ में, तो प्रमोशन के लिए यह पत्र निकला था। अब इस पत्र के आलोक में क्या बिहार के शिक्षकों का प्रमोशन होना शुरू हो गया है, और ये बातें कहाँ से निकल कर के आ रही है, और क्या इसकी सच्चाई है, और क्या इस पत्र के आलोक में बिहार के जो भी शिक्षक हैं, चाहे वे 1 to 5 के शिक्षक हों या 6 to 8 के हों या 9-10 के हों या 11-12 के हों, इनमें से किनका प्रमोशन होना क्या वास्तव में शुरू हो गया है, उसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके लिए आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो इस पत्र में जो जिक्र किया गया कि जो वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक होंगे, उनको 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी, या फिर वर्ग 9 से 10 के जो विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक होंगे, उनको वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। और इसके लिए जो स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया था, उसकी गणना की जाएगी। यानी ये जो पत्र आया था, इसका निचोड़ यही था कि जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, उनका प्रमोशन होगा 6 to 8 में, और जो 9-10 के शिक्षक होंगे उनका 11-12 में, और 6 to 8 का वरीय 6 to 8 में और 11-12 का वरीय 11-12 में होना नियमावली में है। और इसके लिए जो अवधि तय है वह है 8 वर्ष, और इस 8 वर्ष की गणना उनकी सिर्फ विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक के रूप में की गई सेवा ही नहीं काउंट होगी, बल्कि यदि वे नियोजित शिक्षक से आए हैं जो विशिष्ट में और विद्यालय अध्यापक में, तो प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियोजित विशिष्ट या नियोजित विद्यालय अध्यापक या नियोजित विशिष्ट विद्यालय अध्यापक, यानी कैसे भी उनकी संपूर्ण सेवा अवधि मिला करके प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 8 वर्ष होनी चाहिए। तो 1 to 5 वाले चले जाएंगे 6 to 8 में, और 9-10 वाले चले जाएंगे 11-12 में। तो ये जो प्रोन्नति होनी है, आखिर यह चर्चा कहाँ से शुरू हुई है कि यह शुरू हो गया है प्रमोशन का लाभ मिलना, तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। अब आप इस पत्र को देखेंगे तो यही 4207 पत्र का जिक्र किया गया है, और इसके नीचे आप देखेंगे तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा यह अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। यानी यही 4207 जो संचिका पत्र है, जो बिहार के शिक्षकों को प्रोन्नति देने हेतु उनकी सेवा अवधि काउंट करने के संदर्भ में है, जो सेवा निरंतरता के आलोक में उनको मिलेगा प्रमोशन। इसी पत्र को जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद ने अपने ज्ञापांक 39, 29 और 17 दिसंबर 2025 को यह पत्र निकाल करके, और यह अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया है जिले के, यानी औरंगाबाद जिले के सभी सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, मदरसा संस्कृत सहित के सभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं पत्र में दिए गए निर्देश के अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया है। और फिर ये दिया गया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के जितने बीओ हैं, उनको भी यह पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद को। और इसी पत्र के बाद से यह चर्चा शुरू हो गई है कि अब बिहार के शिक्षकों को प्रमोशन मिलना शुरू हो गया। अब इसमें सच्चाई कितनी है, अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। यह एक कोरम है कि कोई भी पत्र जो निकलता है शिक्षा विभाग से,
और यह प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों तक लागू होना है तो इसकी सूचना विद्यालय स्तर तक शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है और एक दूसरे के द्वारा इस पत्र को हस्तांतरित किया जाता है। तो उसी के आलोक में यह जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से निकाला गया है और सभी बीओ, डीपीओ और सभी हेडमास्टर को यह सूचनार्थ भेजा गया है। लेकिन अभी यह प्रमोशन औरंगाबाद में भी मिला नहीं है। हाँ, यह आवश्यक कार्यार्थ भेजा गया है, लेकिन मेरे समझ से जब तक यह जो 4207 पत्र है जिसमें सिर्फ ये कह दिया गया है कि प्रमोशन हेतु स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य अवधि है उसकी गणना कीजिए, इतना भर से प्रमोशन हो पाना संभव होता नहीं दिख रहा है। इसके लिए एक एसओपी जारी करनी होगी कि मान लीजिए कि जैसे जिनको 1 to 5 से 6 to 8 में जाना है उसके लिए मापदंड क्या होगा, क्या यदि मध्य विद्यालयों में नई रिक्ति नहीं बन रही है तो क्या बिना रिक्ति के ही हो जाएगा, या जो जहां 1 to 5 में हैं पोस्टेड वहीं पर पदस्थापित रहते हुए उनको 6 to 8 का यानी अगले लेवल का आर्थिक रूप से लाभ मिल जाएगा, या फिर कैसे ये सारी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर से बिहार सरकार शिक्षा विभाग को इसके लिए एक मार्गदर्शिका जारी करनी होगी और बिना उस एसओपी के यह आपको प्रखंड लेवल से या जिला लेवल से होने वाला कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें निकल करके आएंगी कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वह 6 to 8 में जाएंगे तो 6 to 8 में विषय वाइज बहाली होती है तो उसके लिए उनकी जो योग्यता तय होगी, पात्रता तय होगी, तो क्या पात्रता होनी चाहिए, रिक्ति कैसे होनी चाहिए, रिक्ति नहीं है तो कैसे होगा, क्या मध्य विद्यालय में भेज करके होगा या जहां वे होंगे उसी जगह पर हो जाएगा, इसका लाभ मिल जाएगा उनको, इन सब से संबंधित एक मार्गदर्शिका जारी करनी होगी। लेकिन फिलहाल यदि आप देखें तो इस पत्र के आलोक में कहीं भी अभी प्रमोशन होता हुआ नहीं दिख रहा है और ना ही प्रमोशन मिला है। यह जो प्रमोशन की चर्चा है वह सिर्फ इस पत्र के दिखने से है। जब से यह पत्र आया है कि औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आवश्यक कार्यार्थ यह भेजा है, तो यह सिर्फ फॉरवर्डिंग है कि हाँ उस पत्र के आलोक में आप लोग ये जान जाइए कि ऐसे ऐसे सेवा अवधि काउंट करनी है। वैसे ही जब एसओपी आएगा तो एसओपी भी आगे भेजा जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि औरंगाबाद में भी प्रमोशन मिल गया है या बाकी जगहों पर मिल गया है। अभी सब लोग प्रतीक्षारत ही हैं। इस 4207 पत्रांक दिनांक जो 22/11/2025 का है, इसको जब तक एक मार्गदर्शिका एसओपी नहीं जारी की जाएगी कि कैसे 1 to 5 का 6 to 8, 6 to 8 का वरीय 6 to 8, 9, 10 का 11, 12 और 11, 12 का वरीय 11, 12 शिक्षक के पद पर कैसे, किस प्रकार से, किस मापदंड पर, किस अर्हता पर और क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए और कैसे अपने ही सीट पर हो जाएगा या रिक्ति होनी चाहिए, कैसे क्या होगा, पूरी प्रक्रिया को लेकर के एसओपी का इंतजार है। शिक्षा विभाग को यदि प्रमोशन देना है इस पत्र के आलोक में तो जितना जल्दी हो शिक्षा विभाग से आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द इसको लेकर के एसओपी जारी हो ताकि नए वर्ष में सभी शिक्षकों को इस 4207 पत्र के आलोक में प्रमोशन का लाभ मिल सके जो बिना एसओपी के होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अभी इसी पत्र पर चर्चा है कि हो रहा है, लेकिन अभी कहीं हो नहीं रहा है। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल से आज ही जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।